सलाम, नमस्ते। एडुफन अड्डा पर आपका स्वागत है और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इस सर्किट में इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले इसकी पहली यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसमें हम दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे मेनली, एक तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वर्किंग और डीसी लोड लाइन। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पलीफायर होता है क्या। एम्पलीफायर एक डिवाइस होती है जो किसी सिग्नल की वोल्टेज, करंट या पावर को इंक्रीज कराती है, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाती है। ये किसकी मदद से बढ़ाती है? ये एक ट्रांजिस्टर की मदद से बढ़ाती है। ये मॉसफेट और बीजेटी भी हो सकता है। ठीक है, तो और ये जो बढ़ी हुई पावर आती कहाँ से? ये डीसी पावर सप्लाई से प्राप्त होती है। ये मोटी मोटी बात है कि इस तरह का एक डिवाइस जो ये काम करेगी उसे हम बोलेंगे एम्पलीफायर। अब इसे हो सकता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर हो सकता है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर हो सकता है। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर वो होता है कि जिसका इनपुट सिग्नल स्मॉल हो, यानी कि इतना स्मॉल कि जो आपके इसका जो कलेक्टर करंट है उसके जब इनपुट पर छोटा सिग्नल अप्लाई करने पर जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू इतनी कम हो कि वो उसके क्यूसेंट से भी काफ़ी कम रह जाए। तो ऐसे एम्पलीफायर को हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं। इसी तरह से लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इसका उल्टा हो जाएगा कि इनपुट सिग्नल इतना लार्ज हो कि जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आ जाए, इतनी पर्याप्त हो जाए कि वो जो उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व है उस करेक्टरिस्टिक कर्व के लीनियर रीजन को क्रॉस कर जाए। ऐसे एम्पलीफायर को बोलेंगे लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। इसी तरह से सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो सकता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या होगा? एक ही ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कम गेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जहाँ हमें गेन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हो, मतलब गेन को कई गुना बढ़ाना हो, तो वहाँ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की वर्किंग को सबसे पहले समझते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये इनपुट वोल्टेज है और ये आपके कपलिंग कैपेसिटर दो लगे हुए हैं। ये आपका जानते हैं कॉमन इमीटर को कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये वोल्टेज ये पावर सप्लाई है और ये इमीटर रेजिस्टेंस है और ये इमीटर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आउटपुट रेजिस्टेंस है और यहाँ आपको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो ये तो इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हो गए। अब ये काम कैसे करता है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये इस पे जो इनपुट सिग्नल दिया गया है वो आपका सिंपली आपका साइनसॉइडल सिग्नल है जिसके अंदर एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ है। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ को डिस्कस करते हैं। जब इस पर पॉजिटिव हाफ यहाँ अप्लाई किया गया है, पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया गया है, तो पॉजिटिव हाफ अप्लाई करने पर ये जो BCE की वैल्यू है, BCE की वैल्यू घट जाती है पॉजिटिव हाफ अप्लाई होने से। कैसे मतलब घट जाती है? क्योंकि BCE की वैल्यू कैसे घटती है? जिससे कि RC की वैल्यू, यहाँ BBE की वैल्यू घट जाती है ना। जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई करने पर BBE की वैल्यू घटने से ये आपका जो RC की वैल्यू IC की वैल्यू जो है, IC की वैल्यू बढ़ जाती है। जब IC की वैल्यू बढ़ती है तो IC की वैल्यू बढ़ने से ये टर्म बढ़ जाता है, इससे आपका BCE की वैल्यू घट जाती है। BCE की वैल्यू घटने पर आपको आउटपुट पर नेगेटिव हाफ प्राप्त होता है। आउटपुट का नेगेटिव हाफ, मतलब जब आपने इनपुट पर पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया तो आउटपुट पर आपको नेगेटिव हाफ प्राप्त हुआ। इसी तरह से जब इनपुट का नेगेटिव हाफ अप्लाई हुआ, तो क्या होगा? BCE की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब BCE की वैल्यू बढ़ गई तो इससे आपका नेगेटिव तो आउटपुट पर आपको कैसा? पॉजिटिव हाफ प्राप्त हो गया है ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो एम्पलीफायर होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये तो इसकी वर्किंग हुई सिंपली। अब चलते हैं इसका वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं। तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए क्या होगा? चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन द आउटपुट AC वोल्टेज डिवाइडेड बाय द चेंज इन द इनपुट AC वोल्टेज। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपली ये निकल के आ जाता है। आप R आउटपुट इंटू बीटा डिवाइडेड बाई R इनपुट, इसे आप देख सकते हैं, सिंपली कैलकुलेट किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि जो दो तरह के कैपेसिटर हमने इस्तेमाल किए उनका क्या काम है। एक तो कपलिंग कैपेसिटर दो लगाए हैं और एक हमने इमीटर कैपेसिटर लगाया है। तो कपलिंग कैपेसिटर के काम ये है कि ये DC को ब्लॉक करता है। ये जो CC1 है ये क्या है कि जो पहले स्टेज से या कि प्रीवियस स्टेज से या इनपुट में अगर कोई DC का कंपोनेंट है उसे ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि DC का एम्पलीफिकेशन ना हो जाए जो कि अनडिजायरेबल होगा।
और ये क्या करता है कि अगले स्टेज पर डीसी न चली जाए, क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई डीसी है, तो डीसी पावर सप्लाई से कुछ कंपोनेंट डीसी आ जाता है ना, क्योंकि कोई डिवाइस आइडियल नहीं होती है, तो उसे ब्लॉक करने के लिए CC2 का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आपका इमिटर कैपेसिटर है CE, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? CE का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका BBE है, सॉरी, जो आपका RE है, इस RE के अक्रॉस कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, मतलब RE के अक्रॉस कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, क्योंकि यही वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, जो आपके गेन को घटा देगा, जो कि हमारा अनडिजायरेबल होगा। तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, इसलिए ये AC सिग्नल के लिए जो CE है, ये शॉर्ट की तरह काम करेगा और सारा का सारा जो करंट है इसके थ्रू AC करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा और हमारा नेगेटिव फीडबैक मिलने से बच जाएगा और हमारा गेन जो है वो अच्छा खासा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों आपका जो था वो डिस्कस हो गया कि दोनों कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर और इमिटर कैपेसिटर का काम क्या है और इनकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है। इनकी जो CC की टिपिकल वैल्यू लगभग 10 माइक्रोफेरेड और CE की वैल्यू जो आपकी 100 माइक्रोफेरेड के आसपास होती है। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है आपका DC लोड लाइन। तो DC लोड लाइन क्या है? जैसा कि इसका नाम है DC लोड लाइन, तो लोड लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आप देख पा रहे होंगे। जो IC वर्सेस BCE जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ में जो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है जो सिंपली आपको BCE और IC के बीच में एक जो रिलेशन है, उस रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो IC इज इक्वल टू -1/RC प्लस RE इंटू VCE प्लस BCC अपॉन RC प्लस RE। इसे y बराबर mx प्लस c यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये टर्म आपका स्लोप हो जाएगा जो इस लाइन का स्लोप होगा, और ये जो पॉइंट है ये आपका ये यहाँ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो BCC, 0 होगा। तो ये जो लोड लाइन है, ये जो करेक्टरिस्टिक ड्रॉ हुई है, मतलब ये जो लोड लाइन हमने लोड लाइन ड्रॉ की है, ये करेक्टरिस्टिक कर्व के साथ जहाँ कटती है उसी पॉइंट को बोलते हैं Q पॉइंट, यानी कि क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट भी इसे हम कहते हैं। और अच्छे ऑपरेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसकी वैल्यू जितना बीचों बीच में होगी उतनी ज़्यादा आपका ट्रांजिस्टर अच्छा ऑपरेशन कर रहा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये तो रहा DC लोड लाइन। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास में हम AC लोड लाइन और उसके बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, और ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक। और अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई बात कुछ कहना चाहते हैं तो अपना नाम तो अपने क्वेश्चन को जरूर लिख दिएगा। अगर कुछ भी नहीं पूछना चाहते तो एटलीस्ट अपनी अटेंडेंस के रूप में अपना नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।